असलकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फाइनली गोल्ड बंद हो चुका है। काफ़ी बायर्स को लग रहा था कि गोल्ड बंद क्यों नहीं हो रहा है। फाइनली गोल्ड ने एक क्लोजिंग दी है $1800 के ऊपर। पॉजिटिव तो क्लोजिंग नहीं कहेंगे। अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो तो 2 हफ्ते से हम 2 या 3 हफ्ते से या इनफैक्ट शायद 4 हफ्ते से जब से $2000 के आसपास टूटा है तब से हमारा ट्रेंड गोल्ड में वीक ही है। इस वीक भी गोल्ड वीक ट्रेंड में ही बंद हुआ है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड अब पॉजिटिव जोन में आ जाए या फिर पॉजिटिव बन जाए। जो लोग गोल्ड का बॉटम ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ वो बॉटम ना ढूंढे। अभी भी मार्केट वीक जोन में है। डॉलर इंडेक्स तकरीबन 20 साल के हाई के आसपास टेस्ट किया था लास्ट वीक, जिसकी वजह से गोल्ड में एक अच्छी क्रैश आया। एक इम्पॉर्टेंट बात और, गोल्ड में क्रैश डॉलर इंडेक्स की वजह से ज़रूर आया, बट इट डजेंट मीन कि सिर्फ और सिर्फ डॉलर इंडेक्स की वजह से ही गोल्ड क्रैश हो रहा था। गोल्ड में अपनी ही बहुत सारी वीकनेस थी जिसकी वजह से गोल्ड में क्रैश आया, और गोल्ड अभी भी वीक जोन में ही है। डॉलर इंडेक्स ज़रूर एक फैक्टर है, बट नॉट द ओनली फैक्टर विच इज़ ड्राइविंग गोल्ड प्राइसेस। अब जो महंगाई के नंबर आए हैं वो बढ़ के ही आए हैं, बट जैसे कि मैंने आपको महंगाई के नंबर के दिन ही बता दिया था कि अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा कूल डाउन होना शुरू हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और काफ़ी मैं पढ़ भी रहा था, एनालिस्ट को ऐसा लग रहा है कि महंगाई शायद पीक हो चुकी है। अगर पीक नहीं हुई है तो शायद 1-2 महीना और जाएगा और शायद इन्फ्लेशन पीक हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन पीक हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्स होना वापस से शुरू हो जाएगा। फेड का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था मैं कि अगर आपको याद हो तो फेड चेयरमैन ने कहा था कि 75 बीपीएस जो है अभी टेबल पे भी नहीं है, बट अगेन उन्होंने एक अपना कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो 75 बीपीएस भी हम लोग बढ़ा देंगे। बाकी अभी भी डॉलर इंडेक्स जो है मेन फैक्टर बना हुआ है, बट ध्यान रखिएगा मेन फैक्टर ज़रूर है बट नॉट द ओनली फैक्टर। इनफैक्ट जब हमारा लास्ट वीक गोल्ड सिग्नल सेल चल रहा था, डॉलर इंडेक्स ने तब 20 साल का हाई ब्रेक किया था और तभी भी गोल्ड क्रैश नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली हम 1840 पे ही प्रॉफिट लेके निकल गए थे, 1851 के सेलिंग पे। उसके बाद डॉलर में थोड़ी और तेजी आई, बट रिवर्स एक्शन हुआ। मतलब हाइस के बाद, डॉलर इंडेक्स के हाइस के बाद गोल्ड गिरा है, ना कि हाइस बनाते टाइम। तो एक बार ये ध्यान रखिएगा। अभी चार्ट में मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जोन जरूर चल रहा है डॉलर इंडेक्स में और गोल्ड में। जरूरी नहीं है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है तो उसी टाइम गोल्ड क्रैश हो जाए, ये डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है उसी टाइम गोल्ड बढ़ जाए। हमेशा चार्ट्स के साथ रहिएगा। इनफैक्ट इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आए थे, अभी पीपीआई नंबर्स आए थे, तो मैंने आपको बताया था इवन दो नंबर्स पॉजिटिव हैं बट हमारा चार्ट वीक जोन में जा चुका है। उस टाइम गोल्ड 1847 और $1848 चल रहा था। उसके बाद गोल्ड ने $1800 के लोज बनाए हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और एक बार समझ लेते हैं कि गोल्ड के साथ लास्ट वीक क्या हुआ। तो यह है हमारा गोल्ड का चार्ट, डेली चार्ट है। पहले एक बार देख लेते हैं कि लास्ट वीक गोल्ड में क्या हुआ। यह है फ्राइडे, थर्सडे, ट्यूसडे और मंडे। मंडे गोल्ड ओपन हुआ था तकरीबन 1853-54 के आसपास। $1800 से भी नीचे के लोज बनाए हैं 1799। गोल्ड $1800 के ऊपर ज़रूर रिकवर हुआ था और इनफैक्ट क्लोजिंग भी उसने दी थी। बट आप ये देखोगे कि 5 में से 4 दिन जो है, 1 मिनट, 5 में से 4 दिन गोल्ड रेड में था। सिर्फ एक यही है वेडनेसडे जिस दिन थोड़ा सा गोल्ड पॉजिटिव जोन में आया था। उसके बाद वापस से गोल्ड रिवर्स हुआ और तकरीबन 1858 से रिवर्स हुआ और 1799 तक के लोज बनाए। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, आई थिंक वेडनेसडे जब हमारा, आई थिंक वेडनेसडे ही की बात है, वेडनेसडे या थर्सडे भी आप कह सकते हो। थर्सडे ही वीडियो में बता दिया था कि मार्केट वीक जोन में एंटर कर चुका है। इनफैक्ट लाइव स्ट्रीम कर रहा था उस टाइम में, उसी टाइम गोल्ड ने लोज बनाए थे और इन्फ्लेशन नंबर्स के आसपास ही बता दिया था कि गोल्ड वीक जोन में है। 1848 चल रहा था उस टाइम, 1848 या 45। लाइव स्ट्रीम अवेलेबल है मेरे चैनल पे, जाके देख सकते हैं। तो 1845 से ही बता दिया था। इवन दो महंगाई के नंबर्स बढ़ के आए हैं, बट हम अपने चार्ट के साथ चलेंगे और वीक जोन में इसको कंक्लूड करेंगे। जब तक 1861 ब्रेक नहीं करेगा हम गोल्ड को वीक जोन में ही मानेंगे। और उसके बाद मस्त क्रैश हुआ, तकरीबन $50 का क्रैश तो कह ही सकते हैं इसे। अभी फिलहाल $1810 के आसपास बंद हुआ है। अब काफ़ी लोग मुझसे सवाल पूछेंगे कि क्या गोल्ड का बॉटम बन चुका है।
तो मेरा जवाब है जब तक गोल्ड वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक मेरे लिए बॉटम नहीं बनेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बॉटम फिशिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आई विल एडवाइज नो, बिकॉज काफ़ी लोग बॉटम फिशिंग ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं। जो लोग यहाँ से फॉलो कर रहे हैं उनको लगा कि चलो यह है, मार्च में उनको लगा कि 2057 से गोल्ड $100 टूट चुका है तो $1950 पे बाइंग कर लो, तो उन्होंने बॉटम फिशिंग करी, अभी भी होल्ड कर रहे हैं। फिर उन लोगों को लगा कि चलो अब $150 गिर गया है, $1900 से बाइंग कर लो, वापस से उन्होंने एवरेज किया होगा। फिर उनको लगा चलो कम से कम $200 टूट गया, यहाँ से $40-50 तो बढ़ ही जाएगा। फिर उन्होंने $1850 पे बाइंग किया। अब फिर 1850 वालों ने वापस से आई एम श्योर 1800 पे बाइंग किया होगा। तो यही है एवरेज। लूजिंग पोजीशन को कभी भी एवरेज नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि अगर आपका ट्रेड गलत भी हो गया है, ऑफ कोर्स ट्रेड गलत हो जाते हैं, या तो आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो कम से कम एवरेज मत कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे तो आप स्टॉप लॉस के बिना भी सरवाइव कर पाएंगे, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके बिना एवरेज किए पोजीशन बनाएंगे तो। चलिए आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट वीक के क्या क्या डेटा हैं वो देख लेते हैं। मंडे चाइना के रिटेल सेल्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसके बाद यूरोप का इकोनॉमिक फोरकास्ट है, और भाई साहब एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। ब्रिटेन की मॉनेटरी पॉलिसी हियरिंग है, इसमें जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर और मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट के सामने बताते हैं इनका इन्फ्लेशन पे या आने वाले दिनों में इकोनॉमिक पे क्या व्यू है। तो 7:45 बजे वो वाली हियरिंग शुरू होगी, 1-2 घंटे चलेगी हियरिंग है। कुछ भी अगर मेजर होगा तो मैं टेलीग्राम और ट्विटर पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम और ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पे मेरे चैनल का नाम है मोहम्मद अराफात ऑफिशियल, और पेड सिग्नल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ध्यान रखिएगा अभी मैंने एमसीएक्स की कॉल्स शुरू नहीं किए हैं। ट्यूसडे है जीडीपी, फ्लैश जीडीपी क्वार्टरली यूरोप की, उसके बाद यूएस के रिटेल और कोर रिटेल सेल्स नंबर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूएस का, फेड चेयरमैन की स्पीच है रात को 11:30 बजे ट्यूसडे को। ध्यान रखिएगा स्पीच इंपॉर्टेंट हो सकती है, अगर कुछ उन्होंने इन्फ्लेशन के बारे में या रिसेशन विसेशन ऐसा वर्ड यूज़ कर दिया तो मार्केट उथल पुथल हो सकती है। वेडनेसडे ब्रिटेन की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, महंगाई के आंकड़े हैं। उसके बाद ईसीबी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू है। उसके बाद भाई साहब यूएस के माइल्ड डेटा हैं, नथिंग टू वरी, एक्सेप्ट अगर आप क्रूड ऑयल में काम करते हो तो इन्वेंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। थर्सडे मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, एग्जिस्टिंग होम सेल्स नंबर्स हैं। फ्राइडे रिटेल सेल्स है और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है यूरोप की तरफ से। सो ये हो गया कंक्लूड अगले हफ्ते का डेटा। रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं गोल्ड का कहाँ कहाँ है इस वीक के लिए। 1916 1916 के आसपास रेजिस्टेंस है गोल्ड का, इसके ऊपर जाता है और क्लोजिंग देता है। ध्यान रखिएगा वी आर टॉकिंग ऑन क्लोजिंग बेसिस लेवल्स। 1916 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 1950 और $2000 रीटेस्ट कर सकता है। 1774 1774 यह है इसका सपोर्ट, इसके नीचे जाता है और क्लोजिंग देता है तो फिर तैयार रहिएगा $1700 और $1680 के लिए। फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड वीक है, तो आप देख ही सकते हो कंक्लूजन 2-3 हफ्ते से 4 हफ्ते से वीक ही चल रहा है। आते हैं सिल्वर पे। यह सिल्वर ऐसा लगेगा पैक ऑफ कार्ड्स गिरे हैं। $26 से जो गिरना शुरू हुई है तकरीबन 20-47 के लोज बनाए हैं कल। इंटरेस्टिंग चार्ट है, अभी देख सकते हो कल गोल्ड रेड में बंद हुआ है और सिल्वर ब्लू में बंद हुई है। 5 में से सिल्वर के 2 दिन ब्लू में है और 3 दिन रेड में है कंपेयर टू गोल्ड, कंपेयर के 4 दिन रेड में है। इवन दो सिल्वर में ज़्यादा क्या कहते हैं क्रैश आया है, बट आपको दिन ज़रूर 2 दिन आपको ऐसा दिखेगा कि ब्लू में बंद हुई है। एनीवेज सिल्वर भी वीक जोन में है। काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे थे कि सिल्वर ज़्यादा क्यों गिर रही है, गोल्ड कम क्यों गिर रहा है।
सिल्वर ज़्यादा इसलिए गिर रही है बिकॉज ज़्यादा वीकनेस प्रेशियस मेटल्स में आ रही है। गोल्ड में इसलिए कम वीकनेस आ रही है बिकॉज गोल्ड जो है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक हैज होता है, सिल्वर वो वाला हैज नहीं होती है। गोल्ड के अंदर ही वो क्वालिटी है जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हैज करता है। आपने सुना होगा पुराने लोग कहते थे महंगाई से बचने के लिए गोल्ड खरीदो, कभी सुना है कि सिल्वर खरीदो? हमेशा गोल्ड ही एक हैज होता है और काफ़ी जो करेंसीज बैक्ड होती हैं वो गोल्ड के अगेंस्ट होती हैं, ना कि सिल्वर के अगेंस्ट। इसलिए सिल्वर में ज़्यादा वीकनेस आ रही थी और गोल्ड में कम वीकनेस आ रही थी। चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं सिल्वर का क्या क्या है इस वीक। वैसे MCX के लेवल्स भी मैंने दे दिए हैं, वीकली MCX के लेवल आप कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हो। ज्वाइन का बटन दबा के 399 का बटन दबाएंगे आप ज्वाइन का, तो आपको गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के लेवल देखने मिलेंगे। 599 सेलेक्ट करोगे तो कॉपर, जिंक, निकल भी आपको दिख जाएगा। तो ये है 2310 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ही सिल्वर पॉजिटिव जोन में आएगा। 2310 के ऊपर 24 और 25 डॉलर तक जा सकता है। सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली 20 डॉलर से भी नीचे है, 1974 1974 का सपोर्ट है। इसके नीचे क्लोजिंग का मतलब 19 डॉलर और 18 डॉलर की तरफ वापस से सिल्वर जा सकता है। बॉटम फिशिंग करने की ट्राई मत कीजिएगा, काफ़ी लोग फंस चुके हैं, और अगर आप नहीं फंसे हैं तो प्लीज़ शुक्र कीजिए कि आप नहीं फंसे हैं। बॉटम फिशिंग करने के चक्कर में काफ़ी लोग ऑलरेडी अकाउंट वाइप करा चुके हैं। इवन दो अगर आप बॉटम फिशिंग नहीं करोगे तो आपको ऊपर बाइंग करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि ट्रेंड पॉजिटिव हो चुका है। तो प्लीज़ पंगे ना लें। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यहाँ से तो ऊपर एक दो डॉलर सिल्वर चली जाएगी। अग्रीड, बट आई विल नॉट एडवाइज, बिकॉज यहाँ से ऐसा नहीं है कि जाएगी ऊपर, परमानेंट कंफर्म हो गया, ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। यहाँ से 19 डॉलर भी जा सकता है। हाँ जी, ये आ गया क्रूड ऑयल 110 डॉलर। 5 में से 3 दिन लड़के के हमारे, आप ही देखोगे तो 5 में से 3 दिन पॉजिटिव है, बट 5वें दिन ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हुआ है जहाँ पे बंद हुआ था फ्राइडे। एक अगर हम चार्ट चेंज करेंगे वीकली का तो ऑलमोस्ट हमें डोजी दिखना चाहिए। हाँ देखो, ये डोजी ही है। हाँ भाई, और ये नॉर्मल डोजी तो है नहीं, ये है ड्रैगन फ्लाई, जिसे हैमर भी कहते हैं, इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं। तो ये एक बुलिश कैंडल है, बट लेट्स वेट, कंक्लूड नहीं करते हैं, 1 वीक का वेट करते हैं, उसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे। फिलहाल अभी भी मार्केट वीक जोन में बना हुआ है हमारे सेटअप के हिसाब से, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर रहा है। मोर और लेस रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो पॉजिटिव जोन में एंट्री कर ही जाएंगे, बट जिस तरीके की क्लोजिंग दी है दैट कुड बी अ बैड साइन फॉर सेलर्स। बस आपको एक आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस भी 2-3 डॉलर ही दूर है, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस बहुत दूर है हमारा। आपको आइडिया आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वो डोजी ड्रैगन फ्लाई को अवॉइड भी करते हुए फिर भी हमारा रेजिस्टेंस आ ही जाएगा। मैं आपको लिख के बता देता हूँ तो आपको आइडिया आएगा। 113.20 आप ही देख सकते हो, बस ऑलमोस्ट 3 डॉलर ही दूर है। 3 डॉलर तो इसके लिए मुश्किल से एक दिन की कैंडल होगी। तो 103.20 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर 116 और 120 के लिए क्रूड ऑयल तैयार हो जाएगा। 102.10 के आसपास का सपोर्ट है, 102.10 के नीचे वापस से 100 डॉलर और 98 डॉलर तक क्लिक कर सकता है। फिलहाल क्रूड ऑयल वीक जोन में ज़रूर है, बट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग इसको पॉजिटिव जोन में भेज देगी। बाकी आप पेड सिग्नल्स के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिए ताकि आपको लाइव मार्केट के अपडेट्स मिल जाएं। टेलीग्राम पे मेरा लिंक है मोहम्मद अराफात ऑफिशियल, और ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हो तो लाइक कर दी के ही वीडियो बंद कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।